आज मैं हूँ इस वक्त छोटू रामधाम के अंदर, यहाँ पे बैठे हैं पिछले साल से धरनारत हमारे किसान भाई जो एमएसपी गारंटी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और दूसरा जिन्होंने अग्निपथ योजना का भी विरोध किया और ये चाहा कि हमारे बच्चों को अगर वो नौकरी मिले तो वो अच्छे ढंग से मिले, न कि वो 2-3 साल के लिए। क्या कहना चाहोगे सुशीला जी आप? पिछले 1 साल से एमएसपी की गारंटी के लिए आप यहाँ बैठे, लेकिन आपकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। और मैं देख रहा था अभी यहाँ पे कुछ तैयारियां चल रही हैं, टेंट वेंट लगाए जा रहे हैं। कल मैंने सुना है ये कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक साहब भी यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाहिए आप? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पूर्व राज्यपाल यहाँ पहुंच रहे हैं। और जो धरना हमने यहाँ लगाया था इन 3 मांगों को लेकर के, एमएसपी गारंटी कानून, अग्निपथ योजना रद्द करो और महिलाओं को न्याय मिले, ये एक मांग हमने पिछले 6 महीने से इसके अंदर जोड़ी, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए, इस मांग को भी साथ जोड़ना पड़ा। और ये धरना लगातार 1 साल से चल रहा है। कल 22 तारीख को यहाँ पर एक महापंचायत का आयोजन इन्हीं मुद्दों को लेकर के किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे एक्स गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी पधार रहे हैं और पूरी खापे उत्तर भारत की और सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन, युवा संगठन सभी को इनवाइट किया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ जी हुड्डा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आप देखिए, इसमें पवन जी संघर्ष रत किसान आप देख रहे हैं, हाँ जी बैठे हैं। हाँ जी, एक 85 साल के बुजुर्ग को हाँ जी अपनी मांग मनवाने के लिए ऐसे बैठना पड़ रहा है। हाँ जी, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी निर्दयी है। हाँ जी, मांग भी क्या रहे हैं सरकार से? सरकार के द्वारा दी हुई एमएसपी। भाई सरकार ही ने तो डिसाइड किया कि एमएसपी है और वो ही नहीं दे रहे। सरकार ने ही कह रखा है कि देश बचाओ, बार बार बीजेपी आरएसएस तो दिखाती ही है पाकिस्तान खतरा है, चीन खतरा है। अरे भाई खतरा है तो फौज लड़ेगी, और फौज लड़ेगी कैसे? 4 साल के अग्निपथ के अग्निवीर को आप कैसे कॉम्बैट में भेज दोगे? 4 साल का तो अनुभव डिग्री में भी नहीं होता। 4 साल की डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, उसका भी अनुभव जब ग्राउंड में चलता है तब काम आता है। तो 4 साल में कैसे आप उनको कॉम्बैट में भेज दोगे? कैसे उनको किस फील्ड में कैसे सेवाएं दे दोगे? और जब उनको वहां से आके आप कह रहे हो यहाँ नौकरी दोगे, तो वहां नौकरी देने में हर्ज ही क्या है? क्योंकि परमानेंट हो, कम से कम वो अच्छे से कार्य करें। तो ये जो सरकार है ना, ये कॉरपोरेट की है, ये बरगलाती है। जैसे आपने देखा ना एडवर्टाइजमेंट, आपने कभी दूध की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी, लेकिन इन एनर्जी ड्रिंक्स की बहुत देखी होगी कि दूध की ताकत बढ़ाए, इसमें फलानी चीज डाल दो, दकड़ी चीज डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन असली ताकत तो दूध में है। ऐसी ही सरकार आ गई। सरकार क्या कर रही है? झूठ और फ्रेब और एडवर्टाइजिंग इस तरीके की कर रही है कि उसको बहला फुसला रही है, असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अगर किसान खेत में काम नहीं करेगा और जवान फौज में काम नहीं करेगा तो इस देश का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। इस देश का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी तक सरकार, पिछले 1 साल से जो आप धरनारत हैं, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। और कल बैठे बैठे धीरे धीरे 1 साल का जो है टाइम पूरा हो रहा है। क्या उम्मीद करते हो कि कल सत्यपाल मलिक जी आ रहे हैं, जो वो आवाज उठाएंगे, क्या सरकार सुनने की कोशिश करेगी? शहरी साहब आप ठीक कह रहे हो, ये सरकार के जो है जो नहीं चल रही, लेकिन जो इसको चलेगी, किसान और मजदूर और जो है सभी संगठन खापे, ये 1 साल से यहाँ बैठे हैं और ये सभी जो है समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। और समाज की जब आवाज़ उठती थी उसको कोई दबा नहीं सकता। हम ज़्यादा से ज़्यादा जब तक संघर्ष रहेंगे, जब तक ये डिमांड हमारी तीनों नहीं मान ली जाती, और जारी रखेंगे। सरकार तो जो है इस देश में लूट और खसोट का राज करना चाहती है, धर्म और जाति पर बांटना चाहती है। इसको तो देश की नहीं है, सिर्फ अपनी गद्दी की, अपनी जेब की, बड़े बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े जो है ये अपने एयरपोर्ट वगैरह, इनको सबको बेच कर है और इस देश में अपना एक छत्र राज करना चाहती है। लेकिन ये देश किसान और मजदूर का है, लेकिन कॉर्पोरेट बड़े बड़े घरानों का है ये देश। लेकिन मालिक तो वही बने बैठे हैं इस वक्त। मालिक वो नहीं बने, वो तो मालिक बनाए गए हैं। मालिक तो जनता ही, देश की जनता ही न्याय करती है, जनता वोट की शक्ति है। ये अब मालिक बने बैठे, इनका गरूर है, उस गरूर को ये जनता वोट की शक्ति है खत्म करेगी।
और ये जब तक जो है इनको नशा है वो नशा इनका उतार दिया जाएगा, टाइम लगता है, लेकिन ये जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक इनको नहीं जो है इस राज से भगाया जाएगा, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, लड़ते रहेंगे। इंसाफ सही टाइम तक ना मिले वो इंसाफ नहीं होता। लेकिन आपको तो पिछले 1 साल तो यहाँ हो गया और उससे पहले भी 13 महीने तक आपने बॉर्डरों को भी जाम किया है। क्या वजह है कि सरकार कहाँ सो रही है? क्यों इंसाफ आपके साथ नहीं कर पा रही है? जबकि किसान जो है, जो खेतों में होना चाहिए, वो सड़कों पे दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले भी करनाल के अंदर भी लाठीचार्ज हुआ, फिर पीपली में लाठीचार्ज हुआ। हमारे किसान नेताओं को भी मतलब की लाठियां खानी पड़ती हैं। आखिर क्यों अन्नदाता के साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? मैं जानना चाहता हूँ आपसे। दरअसल सैनी साहब, आप यहाँ इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सवाल कर रहे हैं, ये लगातार जो सरकारें थी 30 साल से प्रयास कर रही थी। ये WTO के अंडर प्रेशर हैं सारी सरकारें जो रही अब तक। हाँ जी। उनका एक प्रेशर होने के नाते इन्होंने जमीन को हथियाना है। आम लोगों के पास जमीन नहीं छोड़नी। जो जिंदा रहने के हमारे पास असली वजूद है वो जमीन है, उसी से हमारी जिंदगी चलती है। जो 80% आबादी है हमारे देश की, वो खेती किसानी पर टिकी हुई है। ये एक बहुत बड़ा व्यापार है जो आज तक लूट मचा रखी है। करीब ईयरली अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो 8 से 10 लाख करोड़ रुपए ये MSP गारंटी कानून ना दे करके सरकारें गबन कर जाती हैं। तो किसान के पास, मजदूर के पास एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और सारी सरकारें इसमें शामिल हैं। लेकिन लगातार 3 साल से किसान संगठनों ने, खाप पंचायतों ने समझा है कि हमारी इस लूट के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। किसानों का सरकार MSP की गारंटी दे, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां हैं उनका रेट सस्ता करे, किसान को डीजल है जो वो सस्ते मिले, GST जो लगा रखी है जो किसानों के औजारों पर, ट्रैक्टर पर, उसको सरकार कम बंद करे। ऐसा है सैनी साहब कि एक प्रधानमंत्री ये है हाँ जी। और एक प्रधानमंत्री होता है लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने इस देश की रीढ़ की हड्डी को पहचाना था। हाँ जी। जय जवान और जय किसान। हाँ जी। जिस देश का जवान मजबूत होगा वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता, और जिस देश का किसान मजबूत होगा वो देश कभी भूख से मर नहीं सकता। और इस प्रधानमंत्री ने हमारे जवान भी और किसान भी दोनों को मार दिया। रही हमारी बहन और बेटियां, अब उनको बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है। और जब तक इस शरीर में जान रहेगी, हम इस किसान को न झुकने देंगे, न जवान को झुकने देंगे, और अपनी माँ बहन की इज्जत के लिए, मर मिटने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। 1 साल हो गया है और चले 10 साल तक बैठना पड़े, हम हिलेंगे नहीं। ये हमारा पक्का इरादा है। पक्का इरादा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। MSP गारंटी कानून बनाओ, कानून बनाओ, कानून बनाओ। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो, अग्निपथ वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद